आपके अपने चैनल यूनिवर्स स्टडी शहडोल में आपका स्वागत है। और आज से हमारा प्रयास है कि क्लास 11th का जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वीडियो, और पूरे चैप्टर वाइज मैं पूरे वीडियो अपलोड करूँगा और एक्सरसाइज वाइज पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। जो भी एक्सरसाइज आपके नवबोध की बुक में है और जो शिवलाल अग्रवाल की बुक में है, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है एनसीईआरटी में की बुक में भी शामिल है, वो तीनों बुक से लेकर के मैं वीडियो अपलोड करूंगा और हर संडे को एक ना एक वीडियो आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये चैनल हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट हों तो उसमें पूरे एनसीईआरटी के मैं 9 से लेकर के 8 से लेकर के पूरे वीडियो अपलोड करूंगा 12 तक के। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को मैंने चुना है, और क्योंकि कई स्कूलों में सबसे पहले इसी को स्टार्ट किए इसलिए इसी चैप्टर को मैंने चुना। और इसके बाद समांतर श्रेणी और फिर गुणोत्तर श्रेणी दोनों के वीडियो मैं अपलोड करूंगा और पूरे चैप्टर वाइज ऐसे लगातार मैं बनाते रहूँगा। तो थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा और आपको जब टाइम रहे, आपकी जब पढ़ने की इच्छा हो तब आप इसको स्टार्ट करिएगा और पूरा वीडियो आप देखिएगा। एक तरफ से मैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, जो डिफरेंट क्वेश्चन है, एक जैसे जो क्वेश्चन नहीं है उनको आप खुद सॉल्व करिएगा। एक दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इसके बाद जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, हार्ड क्वेश्चन रहेंगे, उनको मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा और पूरा सॉल्व कराऊंगा और एक एक चीज़ इसमें बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि सीक्वेंसेस एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी और सीक्वेंसेस का क्या मतलब? अनुक्रम। देखिए मैंने इसमें सीक्वेंस अनुक्रम के बारे में लिख दिया है कि ए सेट ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स कौन से हैं? A1, A2, A3, AN तक, जिसमें रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। सच रूल्स डिफाइन AN एज AN फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। AN में n जो है फंक्शन जो है नेचुरल नंबर का जो है, ठीक है, n AN में ये जो रहेगा ये फंक्शन रहेगा नेचुरल नंबर का। इसमें अपने अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4 जितने भी नेचुरल नंबर है इसमें हम शामिल कर सकते हैं। जिसमें मेरा ये पूरा प्रयास है कि दोनों माध्यम के बच्चों को मैं इससे चैनल से अपने जोड़ लूँ और दोनों माध्यम के बच्चों को इसमें जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसमें प्रॉफिट हो। और संख्याओं के उस समूह को अनुक्रम कहते हैं, जिसमें संख्याओं को किसी क्रम में एक निश्चित नियम के अनुसार रखा जाता है। देखिए निश्चित नियम क्या है, यही यहाँ पर बात हुई कि डिफाइंड एंड डिफाइंड। डिफाइंड क्या है? एक निश्चित नियम, ऐसे नहीं कि कुछ भी रख देना है। एक जैसे आपको इवन नंबर का ले लीजिए, सम संख्याओं का 2, 4, 6, तो दोनों एक दूसरे से 2 के डिफरेंस में पढ़ते जा रहे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ऐसे ऑड नंबर का ले लीजिए 1, 3, 5, 7, कुछ भी आप ले सकते हैं, जिसमें एक सर्टेन नंबर एक निश्चित संख्या हो और उसी निश्चित संख्या के साथ बढ़ते रहें। 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे कुछ भी नंबर ले लें तो उसमें पूरी जो सीरीज बनेगी वो इसी से रिलेटेड बनेगी। और इसी को इस तरह में 2 सीरीज होती हैं। इसमें क्या होती है? फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज जो होगी उसमें लास्ट टर्म हमको दिया है, उसमें पता रहेगा कि एन टर्म कौन सा है या एन तक अप टू एन टर्म, उसमें लिखा रहेगा कि एन टर्म तक निकालना है। और इनफाइनाइट सीरीज वो रहेगी जिसमें ये नहीं पता है कि कितने टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स उसमें पता नहीं रहेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स को अब हम बात करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में आते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को पढ़ने से पहले इसके हम पूरे सीरीज के बारे में हम जान लेते हैं कि सीरीज में है क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरी मैं सीरीज बना रहा हूँ। सीरीज यहाँ पे ये लिखी हुई है, इसी सीरीज को मैं ले करके आपको AN क्या है, N क्या है और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ये पूरा इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये सीरीज हमारे पास दी हुई, देखिए ये सीरीज क्या है, 1 है, 4 है, 7 है, ये 10 है। तब देखिए और ये 31, तो 31 इसका AN टर्म हो गया। ये फर्स्ट टर्म जो होता है इसको A1 कहते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं A + 4 + 7 + 10 ऐसे 31, 35, ठीक है। तो ये जो होगा टर्म ये क्या होगा? A1 टर्म होगा। A1 टर्म, क्योंकि देखिए हमने अभी क्या बताया
कि नेचुरल नंबर an से इसको शो करते हैं। तो an इक्वल टू हमने क्या लिया 1 लिया, तो ये पहला टर्म क्या हो जाएगा a1 हो जाएगा, n की प्लेस पर 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा टर्म क्या है a2 हुआ, 2n इक्वल टू 2 हमने ले लिया। फिर ये क्या हुआ a3 हुआ, ये क्या हुआ a4 हुआ। और इस तरह से हमको ये पता नहीं है कि ये कहाँ तक है, तो an ले लेते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं लास्ट टर्म भी कहते हैं, और ये an टर्म भी होता है। ये क्या हो गया an टर्म भी होता है। अब इनके बढ़ने का तरीका क्या है, अब इसको एक फार्मूले के फॉर्म में पहले फार्मूला इसका हम बनाते हैं कि फार्मूला इस पे कैसे होता है। तो देखिए a1 a2 a3 a4, देखिए 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 10 है। देखिए आप किसी भी नंबर को पहले वाले नंबर से पीछे वाली नंबर को अगर आप माइनस करेंगे, जैसे मैं माइनस करता हूँ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, सारवंतर क्या कहते हैं, सारवंतर कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया 7 माइनस 4, ये हमेशा सब में बराबर होगा, चाहे आप किसी भी टर्म को माइनस करेंगे सब में बराबर रहेगा। 7 में 4 माइनस करें कितना आएगा 3 आएगा, या 10 में आप 7 को माइनस करिए कितना आएगा 3 आएगा। तो ये जो 3 होता है इसको क्या कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इसको हम किससे शो करते हैं d से शो करते हैं, किससे शो करते हैं d से शो करते हैं। यानी d का फार्मूला क्या होगा, अगर हम फार्मूले के फॉर्म में इसको लिखें तो फार्मूले के फॉर्म में क्या होगा d इक्वल टू होगा a2 माइनस a1, या d इक्वल टू होगा a3 माइनस a2, यानी 3 और माइनस 2, यानी बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को क्या करना है हमको माइनस करना है, सारवंतर निकालने के लिए क्या करना है माइनस करना है। तो ये d इक्वल टू क्या हो गया a4 माइनस a3। इस तरह से आप d निकाल सकते हैं, और इस d को ही हम इसको सीरीज का मेन इसका बेस है। अगर d पता नहीं रहेगा तो पूरी सीरीज हमको फाइंड नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब इसका एक फार्मूला ये भी बनता है, तो ये सब एक तरफ से मैं बताते जा रहा हूँ कि इनको हम बनाएंगे कैसे और इसको निकालेंगे कैसे। तो देखिए जब a1 टर्म, अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पहला हो गया a, फिर दूसरा हो गया a प्लस डी। a प्लस डी क्यों लिखते हैं, a प्लस डी इसलिए लिखते हैं क्योंकि a में a d ऐड होता है, ठीक है। जैसे a में d हमारे पास क्या है 3 है, तो 1 में 3 ऐड हुआ तब 4 आया, ठीक है, 1 में 3 ऐड हुआ तो 4 आया। और फिर क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा और ये लास्ट टर्म तक आ जाएगा। तो इसका लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होता है, तो इसमें मैं बता देता हूँ कि n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, n को इसमें क्या लिखते हैं हम नंबर ऑफ टर्म्स, पूरा लिखते हैं कि कितने टर्म है इसमें ये पता चल जाएगा। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे 100 बढ़ते चले, तो 31 जो है वो कौन सा टर्म होगा। तो ये इससे फार्मूले से इसको हम कैसे शो करते हैं an से भी शो करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये आपके दोनों फार्मूले फर्स्ट एक्सरसाइज में ये काम आएंगे, जिसमें an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an इक्वल टू a प्लस a मतलब फर्स्ट टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, और उसमें जो भी होगा तो माइनस करेंगे। यानी आपका देखिए इस टर्म से हम अगर फर्स्ट टर्म फाइंड कर रहे हैं, देखिए इस फार्मूले से ये फार्मूला, तो n इक्वल टू अगर हमने 1 लिया, ठीक है, तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। यानी a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस ये 0 हो जाएगा 0 डी, यानी a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा a आ जाएगा ऊपर, ठीक है। ये पहला टर्म हो गया a, ठीक है। अब इसी तरह से n इक्वल टू हम 2 लें, n इक्वल टू 2 लिए, तब ये क्या आएगा देखिए a2 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना आ जाएगा a2 इक्वल टू a प्लस 2 में 1 माइनस किए 1 डी आया, यानी a2 इक्वल टू आपका क्या आया a प्लस डी आया, ठीक है। a प्लस डी क्या हुआ
a प्लस डी हुआ a2 टर्म, ठीक है। अब a3 टर्म क्या होगा, a3 इक्वल टू n इक्वल टू हमने 3 लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 a प्लस t माइनस 1 इंटू डी। तब ये क्या हो जाएगा a3 इक्वल टू a प्लस 2d हो जाएगा, ये थर्ड टर्म है। इस तरह से अगर हम इसको बढ़ाते चलेंगे तो ये सीरीज क्या बनेगी हमारी, देखिए सीरीज हमारी क्या बनेगी, a1 बनेगी, फिर a प्लस डी बनेगी, फिर a प्लस 2d बनेगी। ये थर्ड टर्म होगा, थर्ड टर्म एक माइनस होगा, यानी यहाँ पर थर्ड टर्म है तो 2d आएगा, ठीक है। और फोर्थ टर्म होगा तो a प्लस 3d आएगा, फिफ्थ टर्म होगा तो a प्लस 4d आएगा, ठीक है। और इस तरह से हम इसको बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी फाइनाइट सीरीज, ये सीरीज के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन है, सीरीज कैसे बनती है और उसमें डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो होता है मेन होता है। और फर्स्ट टर्म और अगर कॉमन डिफरेंस पता है तो आप कितने भी टर्म हो आप निकाल सकते हैं, एन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज जो शिवलाल अग्रवाल की बुक में है, तो चल अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये 6 नंबर जो क्वेश्चन था, यहाँ पर बीच में प्लस साइन में लिखा था, जबकि इंटू में है, अभी मैं बुक से देखा हूँ, कंफर्म किया हूँ। तो n इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तब ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 माइनस 1, ठीक है, इंटू 3 की पावर 1 प्लस 1, यानी किसी भी नंबर की पावर। देखिए यहाँ पे क्या आ गया -1 की पावर 0 इंटू क्या आएगा 3 का स्क्वायर, और a की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। एक का बात आप सुनते जाइएगा, तो a की पावर 0 इक्वल टू 1, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, ये हो गया 9, 9 1 जा 9, तो इसका आंसर आ गया 9, ये फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से सेकंड ले, सेकंड में क्या करेंगे हम, देखिए n इक्वल टू हम ले लें 2, तब ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 माइनस 1, ठीक है, n की प्लेस पे ले रहे हैं, ये n की प्लेस पे, इंटू है यहाँ पर 3 और 2 प्लस 1, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 की पावर 1 है ना, 2 की पावर 1, 2 में 1 घटाए 1 आया, इंटू ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3, तब ये क्या हो जाएगा -1 ही है। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब क्या होता है 8 में 8 की स्क्वायर है क्यूब का, तो ये होता है 3 का क्यूब 27। अब ये क्या हो जाएगा -27 हो जाएगा, माइनस इसके सामने कोई साइन नहीं तो प्लस साइन, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 27 इंटू 1 आ जाएगा। अब फिर से ले लीजिए, अब n इक्वल टू 3, n इक्वल टू क्या लीजिए 3 ले लीजिए, तब n इक्वल टू 3 लेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, फिर से यहीं पर आ जाएगी, इसी इक्वेशन को बार बार लिखना है, -1 की पावर यहाँ पे 3 माइनस 1 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 1, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 हो जाएगा, तो ये -1 की पावर 2, यानी अगर किसी भी नंबर नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो उसकी वैल्यू हमेशा प्लस में आती है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, इंटू 3 की पावर 4 इक्वल टू होता है 81, ठीक है, ये हो गया 81, तो 81। अब n इक्वल टू क्या लेंगे, कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 हो गए, अब 4 ले, तो n इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे -1 की पावर क्या लिखेंगे 4 माइनस 1 इंटू 3 की पावर 4 प्लस 1, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर ये हो जाएगा 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 5, ठीक है। तो अब 3 की पावर 5 इक्वल टू क्या होता है, तो इसको निकालना पड़ेगा,
तो ये देखिए 9, तो इसकी पावर क्या 3 है ना, तो ये -1 ही रहेगा इनटू ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 की पावर 3 हमने अभी 27 बताया, 3 की पावर 4 हमने क्या बताया 81, और 3 की पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 1 जा 9 और 9 8 जा कितना होगा 72, यानी 729 होगा। 729 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -729, ये हो गया। अब n इक्वल टू 5 ले लीजिए, तो n इक्वल टू 5 ले लें, n इक्वल टू 5, अब ये क्या होगा n इक्वल टू 5, फिर से लीजिए -1 की पावर n -1, तो -1 की पावर n -1 यानी 5 -1 इंटू क्या लेंगे 3 की पावर n + 1 यानी 5 + 1, तब ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 4 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 की पावर 6, अब ये कितना होगा -1, तो ये 1 ही हो जाएगा इंटू 3 की पावर 6, अभी हमने क्या लिया 3 की पावर 5 729, इसमें एक और इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 की पावर 5, इसमें 9 का इंटू नहीं करना है, इसमें 3 की पावर 4 तक था 3 का इंटू, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, ये देखिए 3 1 जा 3 आएगा, ठीक है, और 3 1 जा 3 3 8 जा 24, ठीक है 243 है, ठीक है। अब 243 में एक 3 और बढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 3 3 जा 9 और ये अब 729, तो ये हो जाएगा 729, 1 का इंटू हो गया 729, इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा देखिए। अब इसका आंसर जब लिखेंगे लास्ट में इसका, तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे इसका पहला नंबर क्या है हमारा 9 है, ठीक है, दूसरा नंबर क्या है हमारा कहाँ पे आया ये -27 है, -27, फिर तीसरा नंबर क्या है 81 है, फिर चौथा नंबर क्या है -243 है, और पांचवा नंबर क्या है 729। इस तरह से इसका आंसर हमने फाइंड कर लिया। इसका आंसर चेक कर लेते हैं कितना आया, कौन सा नंबर है 3rd 4th 5th 6, हाँ 9 -27 81 -243 -229, ठीक है। अब इसके बाद है 7th नंबर क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखिए इसमें मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 1 + 1 लिखेंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। 2 की पावर है, इसकी पावर 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो ये भी ट्राई करिएगा, ये ट्राई करिएगा, ना माने तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो फिर अगले वीडियो में इसको बता दूंगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, 7th नंबर क्वेश्चन में देखिए 7th नंबर क्वेश्चन है कि 3n + 4, इसमें हमको निकालना क्या, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। इंडिकेट है मतलब दिया हुआ है कि हमको क्या निकालना है। तो जैसे पहला नंबर दिया 7 नंबर में 3n + 4 और निकालना हमको क्या है a7, यानी a की प्लेस पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये इंडिकेशन है 7 निकालना, यानी n की प्लेस पर हम क्या रखेंगे 7 रखेंगे, ठीक है। तो 7 निकालना है। फिर दूसरे में क्या है n² + n, a 10 दिया है और इसके बाद a 9 दिया है। तो इसको आप मैं पहला क्वेश्चन इसका बता देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 3n + 4, तो a = n = 7 लेकर यहाँ पर लिखेंगे। जब यहाँ पर इसका सलूशन करेंगे तो n = 7 करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए n = 7, ये हो जाएगा 3n लिखा ना, तो 3 × 7 + 4 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 7 जा 21 और 21 + 4 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। इसका आंसर आ जाएगा, है ना। इसी में 9 नंबर थोड़ा टफ दिख रहा है, लेकिन है नहीं एक्चुअली बेटा, ये आसान है, फिर मैं बता देता हूँ। 9th नंबर है -1 की पावर 4 पावर n × n की पावर 3, n की पावर 3 है, और ये कितना है a9 है, a9 ये इंडिकेशन आपको दिया।
अब हमको क्या लेना है? हमको ये लेना है कि n की जगह 9 लेना है, यानी n इक्वल टू आपको 9। तो ये क्या हो गया देखिए, -1 की पावर 9 इंटू, फिर ये क्या हो जाएगा 9 की पावर 3। ये हुआ। आप क्या करेंगे देखिए, -1 की पावर 9, अगर इवन में है तो प्लस में, ऑड में है तो माइनस में आंसर लाना। तो ये -1 ही हो जाएगा। -1 का चाहे जितने बार इंटू करो आपको -1 ही मिलेगा। अगर पावर इवन रहेगी प्लस में और ऑड रहेगी तो माइनस। इंटू 9 की पावर 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है? कितना होता है? 729 होता है। 729 जैसे अगर मैं, तो ये क्या हो जाएगा -729 हो जाएगा। इसका आंसर चेक कर लीजिए। तो आंसर इसका क्या आता है? 9th नंबर का आंसर है -729 और इसका 7 नंबर का आंसर है 25। ये दोनों आंसर हमारे पास आ गए। तो अब इसके बाद देखिए, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्टेन, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी से लिया गया है क्वेश्चन। सीक्वेंस दिया हुआ कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म, तो ये भी उसी तरह से होगा फर्स्ट 5 टर्म में। तो इसके आप करिएगा, लास्ट दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं 11 और 10 और 11। तो इनमें से कोई एक मैं बता देता हूँ। मेरे को ज़्यादा जो आसान दिख रहा है, टफ दिख रहा है 10th नंबर बता देता हूँ मैं। राइट फर्स्ट 5 टर्म। आप तो राइट फर्स्ट 5 टर्म क्या है? a1 इक्वल टू 3 है और an इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है an 3 इंटू n माइनस 1 प्लस 2। तो an, ये मैं कौन सा बता रहा हूँ? 10 नंबर बता रहा हूँ। an इंटू 3an माइनस 1 प्लस 2, an इक्वल टू 3an माइनस 2, ठीक है। 3n माइनस 1 प्लस 2 है, 3n माइनस 1 प्लस 2, n माइनस 1 प्लस 2। अब पहला टर्म यहाँ पे इसके यहाँ पे कंडीशन दी, a1 इक्वल टू 3, a1 इक्वल टू क्या है 3, और n जो है बड़ा हो 1 से, n जो है बड़ा हो 1 से। और क्या निकालना? राइट 5 फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, फर्स्ट 5 टर्म। अब यहाँ पे a से बड़ा हो या, a से बड़ा हो या कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करना है, m a 1 से ग्रेटर। तो क्या करेंगे हम? 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 से बड़ा लेना है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा देखिए, n इक्वल टू हम 2 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a2 इक्वल टू 3 इंटू a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू a, 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा प्लस 3। तब ये क्या हो जाएगा 3 इंटू a1 कितना, a1 हमारा 3 है, ये 3 हो जाएगा प्लस 3, यानी क्या हो जाएगा 3 3 9 प्लस 3, यानी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये फर्स्ट टर्म है। अब n इक्वल टू हम क्या लें? n इक्वल टू 3 लेने, 3 लेने फर्स्ट 5 टर्म, इसलिए अपनी मर्जी से नहीं, लगातार सीक्वेंस में लेंगे, ठीक है। तो a2 इक्वल टू क्या हो? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a3 इक्वल टू 3 इंटू a, और n की प्लेस पर 3 माइनस क्या लिखेंगे 1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा a2 प्लस 2 प्लस 3 है यहाँ पर, सॉरी ये 3 है और यहाँ पर नहीं 2 है, ये 2 है, यहाँ पर 2 लिखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा 9 to 11 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, ठीक। तब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू a2, तो 3 इंटू a2 कितना, a2 हमारा 11 है, 11 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 11 3 जा 33 प्लस 2 आएगा, यानी कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 हुआ। और इसके बाद 33 प्लस 2 इक्वल टू 35, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा देखिए, अब इसी तरह से हम इसको बढ़ाते जाएंगे। देखिए n इक्वल टू 4 लिखेंगे, n इक्वल टू क्या लिखेंगे 4। अब क्या करेंगे a 4 निकलेगा,
A4 क्या होगा, A4 इक्वल टू 3 इंटू A और 4 माइनस 1 प्लस 2 आएगा, ठीक है। तो ये A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू A3 आएगा प्लस 2 आएगा। तो अब A3 हमारा क्या है, 35 है, तो 3 इंटू 35 प्लस 2, तो ये कितना आएगा 35, 3 5 का 15 और 3 3 जा 9, 9 1 10 आएगा, ठीक है, प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। अब n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, n इक्वल टू 5 देना। तो इस तरह से आप इसको बढ़ाते चलेंगे और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो n इक्वल टू 5, A5 इक्वल टू 3 इंटू A, फिर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू A5 कितना है हमारा, A5 हम अभी निकाले हैं, A4 आएगा प्लस 2, तो 3 इंटू A4, A4 कितना हमारा 107 है और प्लस क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 7 जा 21 और 3 0 जाएगी 2 आया, 3 1 जा 3 प्लस 2 यानी 323 आएगा। इस तरह से 6 नंबर टर्म भी आप फाइंड करेंगे। इसका आंसर चेक कर लीजिए कि कितना आ रहा है। इसका आंसर 10th नंबर का आंसर क्या है, 3 है, 11 है, 35 है। तो देखिए हमारा पहला आया है 3 आया है, ठीक है, पहला तो 3 है, A1 इक्वल टू 3, ठीक है। फिर क्या है, दूसरा क्या है हमारा 11 है, तो दूसरा हमारा 11 ही है, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा 35 है, तो ये 35 है। चौथा क्या है 107, ये फिर इसके बाद 323 और इसी तरह से नेक्स्ट फाइंड करेंगे। तो ये हमारी जो सीरीज है वो इस तरह से बनती जाएगी। सीरीज भी इसमें बनाना है लगता है। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड ऑब्टेन द करेस्पॉन्डिंग सीरीज। तो सीरीज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यही पूरे टर्म हम लिखते जाएंगे, यही पूरे टर्म को हम इसको लिख देंगे, फिर सीरीज बन जाएगी, ठीक है। तो ये सीरीज क्या बन गई, फर्स्ट टर्म क्या था हमारा, फर्स्ट टर्म दिया था 3, A1 इक्वल टू क्या था 3 था, तो पहले सीरीज का पहला टर्म क्या होगा 3 होगा, प्लस दूसरा क्या है 11 है, तीसरा क्या है 107 है, चौथा क्या है 323, ऐसे 100 आप बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एक 35 है यहाँ पर, 11 प्लस 35 प्लस 107 और ये 23। इस तरह से हमारे 5 टर्म इसमें फाइंड हो गए। और ये सीरीज जब तक आप करते रहेंगे, इनकी वैल्यू पुट करते रहेंगे, तब तक बनता जाएगा। तो ये एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, राइट द फर्स्ट 5 टर्म। तो बिल्कुल इसी को फॉलो करना है आपको, इसी को करते रहना है और ये पूरा आपसे मेरे ख्याल से बन जाएगा। और 12th नंबर क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10th टर्म। तो फर्स्ट 10th टर्म आप सीरीज का 2n-1, तो 2n-1 का मतलब n की प्लेस पर 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाएंगे तो आपसे ये आंसर आता जाएगा। 2 × 1 - 2 - 1 = 1 आएगा। फिर दूसरा इस तरह से n = 2 2 जब 4 - 1 तो दूसरा आंसर 3 आएगा। इस तरह से आपको चलता जाएगा, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, पहले फर्स्ट 10 टर्म निकालेंगे, इसके बाद उसका सीधे सम निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ट्राई करिएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको आते हैं, यहाँ से आपकी डिफिकल्टीज स्टार्ट होती हैं और यहाँ से मेन ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं 2 एक्सरसाइज कराऊंगा। ज़्यादा बड़े वीडियो में आप भी बोर हो जाएंगे, मैं भी बनाते बनाते थक जाऊंगा। और इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो शेयर ज़रूर कर देना। शेयर करने से क्या होगा कि और भी जो मेरे से चैनल से जिन लोगों को तक पहुँचेगा, जो जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाएंगे। तो आप इतनी मेहनत तभी मेरी सार्थक होगी, तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी, इसको देखेगा नहीं तो वीडियो क्या होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज की, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपकी लेवल बी में आता है। एक्सरसाइज कौन सी, 11B में आता है। ये एक्सरसाइज आपको यहाँ से आपकी सीरीज स्टार्ट है, ठीक है। अभी आप सीक्वेंस पढ़ रहे थे, जो इसमें सीक्वेंसेस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है,
तो अब सीरीज स्टार्ट होगी और यहाँ से सीरीज से स्टार्ट करेंगे। तो पहली बात हमारी जो यहाँ से शुरू होता है, जो पहला क्वेश्चन क्या है, 15 टर्म ऑफ प्रोग्रेशन। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है फाइंड 15 टर्म, पहला नंबर क्वेश्चन 15 टर्म ऑफ प्रोग्रेशन और प्रोग्रेशन क्या दी हुई है, 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11 और 16, 15 टर्म तक फाइंड करना है। 15 टर्म फाइंड करना, कोई भी टर्म फाइंड करना। इस क्वेश्चन को आपको मान लीजिए कि इस श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए, ये लिखा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूरा जो इस एक्सरसाइज का जो बेस है वो मैं पूरा बताऊंगा, तो आप एक एक बात ध्यान से सुनिए। कोई भी टर्म फाइंड करना, ठीक है, तो आपको ए फाइंड करना है और डी फाइंड करना है। इसके बाद उस फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो फार्मूला मैंने क्या होता है, देखिए फर्स्ट टर्म कोई भी सीरीज जैसे 2, 5, 8, 11, ये यहाँ पर यहाँ से सोल्यूशन चलेंगे, तब ये क्या हो जाएगा 2, 5, 8, 11। तो a इक्वल टू यहाँ पर जो पहला टर्म हो उसी को हमको a लेना है। a इक्वल टू क्या है 2 है। d हमने बताया, d आपकी इच्छा हो तो इससे इसको माइनस कीजिए, इससे इसको माइनस कीजिए। d इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, इसको चाहे तो एक बार हम ऐसे लिख सकते हैं a1, इसको लिख सकते हैं a2, इसको लिख सकते हैं a3, इसको लिख सकते हैं a4, ऐसे सो हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो a1 इक्वल टू या a इक्वल टू हमारा क्या है 2 है, ठीक है। d इक्वल टू हमने फार्मूला लिखा था a2 माइनस a1 या d इक्वल टू a3 माइनस a2। ये किसी से भी आप इससे चाहे इसको घटाएं, चाहे इससे आप इसको घटाएं, चाहे इससे आप इसको घटाएं, आपका d हमेशा इक्वल रहेगा। अगर इक्वल नहीं है तो सीरीज में नहीं, ये भी मैं बता दूं कि अगर इक्वल नहीं है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज नहीं है, अगर इक्वल है तो सीरीज है। तो किसी से भी निकाल लें। तो d इक्वल टू क्या है हमारा, देखिए 8 माइनस 5, देखिए कितना आएगा 3 आया। अगर d इक्वल टू 5 माइनस 2 करें तो भी 3 आया। तो d कॉमन डिफरेंस जो होता है हमेशा सेम होता है। अब एक फार्मूला और मैं बताया था कि एक फार्मूला ये भी होता है कि फर्स्ट टर्म जो होता है a1 इक्वल टू a होता है, a2 इक्वल टू a प्लस d होता है, a3 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 2d होता है, a4 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 3d। यानी यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 है। तो हमको क्या निकालना है, a15 टर्म निकालना है। a15 टर्म यानी 15वां पद निकालना है। तो ये a प्लस 14d हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस 14d। तो a इक्वल टू क्या है हमारा, देखिए 2 है प्लस 14 है और d हमारा कितना है 3 है। तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 42 और ये क्या हो जाएगा 44। तो ये आपका a15 टर्म आपको फाइंड हो गया 44 और ये आंसर आएगा। इस तरह से इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से आपको पूछने की जरूरत कौन सी, देखिए बच्चे रूट के क्वेश्चन में डरते हैं, यानी C नंबर जरूर पूछेंगे, ठीक है। यहाँ कोचिंग में भी जो बच्चे आते हैं रूट से और डेसिमल आ गया तो उससे डरते हैं, जरूर पूछते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं रूट का एक क्वेश्चन बता देता हूँ। 3rd नंबर C नंबर 20th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन, ठीक है। तो C नंबर बताता हूँ मैं। तो C नंबर में क्या है, टर्म ऑफ प्रोग्रेशन, ठीक है। इसके आगे आप समझ जाएंगे प्रोग्रेशन लिखा हुआ है √2 + 1 है, √2 + 1 कामा √2 फिर कितना है √2 - 1, ठीक है। ऐसे सो आन बढ़ाते हैं। अब क्या निकालना है, हमको 20 टर्म निकालना है, ठीक है। यानी श्रेणी का 20वां पद ज्ञान कीजिए। श्रेणी का
20वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए, पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इससे आपको कोई भी टर्म फाइंड करना हो आप अपने से फाइंड करते हैं, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आप कर लें। अब रूट की महिमा देखते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रेशन आपकी क्या है, प्रोग्रेशन आपका क्या है, √2 + 1, √2 + 1, फिर क्या है √2 है, और ये क्या है √2 - 1। ठीक है, इस तरह से इसको बढ़ाते हैं। अब क्या होगा देखिए, a इक्वल टू जो ये रहेगा वो a होगा, a इक्वल टू √2 + 1 होगा। ये जो होगा क्या होगा √2 + 1, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ऐसे a20 हमको निकालना है। ठीक है, तो 20 टर्म निकालना है। d इक्वल टू इससे फाइंड करेंगे, तो d इक्वल टू क्या होगा, d इक्वल टू होता है a3 - a2। ये दिमाग में आपने फिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे d इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 - 1 -√2। ठीक है, √2 कैंसिल, तो d इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया, ये हो गया। अब कौन सा टर्म निकालना है 20, तो a20 वाला टर्म क्या होगा, a20 वाला टर्म क्या होगा, a20 इक्वल टू होगा a + 19e। ठीक है, अभी मैं उस फार्मूले को यूज नहीं कर रहा हूँ जो यहाँ पर आया है, आपको सीधे टर्म से ही निकालना है। तो a20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू कितना है √2 + 1, √2 + 1 19e, और d कितना यहाँ पर -1, तो आप -1 लिखिए, तब कितना हो जाएगा a20 इक्वल टू √2 + 1 और 19 वजह 19 और ये -19 आ जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, a20 इक्वल टू √2, 19 में 1 माइनस हो गया तो -18 आएगा, और ये आपका आंसर आ गया। आंसर आप पीछे से चेक करिए इसको कितना आता है। तो इसमें कितना है, कौन सा नंबर बताया मैं, फर्स्ट का C नंबर, फर्स्ट का C नंबर √2 - 18, तो कितना है √2 - 18। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से ये सब बन जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो बन जाएगा, फाइंड द 16 टर्म ऑफ PP whose फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 2 बनेगा। अब इसके बाद 20 टर्म ऑफ प्रोग्रेशन विल बी 148। हाँ, ये क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट नंबर बता रहा हूँ, 20 टर्म ऑफ प्रोग्रेशन। तो थोड़ा मैं पानी पी लूँ, इसके बाद फिर बताता हूँ थोड़ा वीडियो। अब तीसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 4, 7, 10 विल बी 148, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है, कितने टर्म, कौन सा टर्म इसका 148 होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका फार्मूला यूज करूँगा मैं, तो n की वैल्यू इसमें फाइंड करनी, टर्म फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो प्रोग्रेशन आपका जब पहले दिया हुआ है सोल्यूशन, तो इसमें मैं हिंदी मीडियम के लिए बता दूं कि इनमें से कौन सा पद, ये जो श्रेणी दी हुई है, श्रेणी का कौन सा पद 148 होगा, 148। ठीक है, कब श्रेणी कौन सी दी हुई है, 4, 7, 10 और ऐसे 100। अब इसको कौन सा टर्म 148, ठीक है, 148 कौन सा टर्म होगा, तो 148 जो है इसको हम देखिए, a इक्वल टू पहला टर्म जो होगा वो a होगा, और d इक्वल टू क्या निकालेंगे आप 7 - 4 या d इक्वल टू 10 - 7, सब में वही आंसर आएगा। ठीक है, इक्वल क्या आया 3, इक्वल आया 3। ठीक है, तो d हमारे पास आ गया क्या 3, और लास्ट टर्म हमारा क्या है l इक्वल टू 148। अब यहाँ पर मैं वो फार्मूला लिखूंगा कि फार्मूला क्या है, l इक्वल टू a + n-1 × d, ये फार्मूला यूज करना है। लास्ट टर्म इसका ये है। ठीक है, या an भी इसको लिखते हैं हम, an इक्वल टू, ठीक, तो n इक्वल टू हमको पता नहीं है, तो n इक्वल टू यहाँ पर क्या है 148, तो ये हो जाएगा 148 इक्वल टू a की प्लेस पर वैल्यू पुट करो, तो a की प्लेस पर क्या है, a इक्वल टू 4 है। ठीक है, a इक्वल टू 4 + n - 1, और d कितना है, d हमारा 3 आया। ठीक है,
तो अब a की जगह यहाँ पर 4 लिख, तो 148 और ये 4 को इधर ले आई, ये 4 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये 148 में 4 माइनस करेंगे तो 144 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू n माइनस 1। अब क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 आ जाएगा, 2 आएगा, 3 8 जा 24, ये आ गया 48 इक्वल टू n माइनस 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n माइनस 1 इक्वल टू 48। अब n इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 प्लस 1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 49, यानी 49वां पद। ठीक है ना, 49वां पद जो होगा वो क्या होगा 148 होगा। ठीक है, 49वां पद जो होगा वो क्या होगा 148 होगा। इसका आंसर जरूर चेक कर लीजिए, कभी कभी लिखने में कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसका आंसर मैं कौन सा नंबर क्वेश्चन बता, थर्ड का 49th टर्म। ठीक है, तो 49 टर्म इसका एपी का ये कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, सब एक जैसे हैं। फोर्थ नंबर, द लास्ट टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज 0। इसमें लास्ट टर्म, फोर्थ नंबर इसका डी नंबर है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि द लास्ट टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इतना 0 इज 0, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। तो लास्ट टर्म की जगह आप 0 रखिएगा, फोर्थ नंबर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 0 रखिएगा और इसको सॉल्व करिएगा सीरीज लेके, और आपसे यहाँ तक 4 तक कंप्लीट हो गए। अब हम फिफ्थ तक वही है, फिफ्थ तक वही है। अब 6 नंबर है, द लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज -24, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये मैं बता देता हूँ, थोड़ा टफ लग रहा है। फाइंड द 15 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, ये लास्ट टर्म से है, तो इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे लास्ट टर्म से दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल को भी फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ इस टर्म ऑफ एपी विल बी इक्वल। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में भी दिया है, यहाँ पे लास्ट से हम निकालते हैं इसको। तो कौन सा एग्जाम्पल है इसमें, विल बी 7 टर्म ऑफ प्रोग्रेशन, फाइंड द सम ऑफ एवरी रेफरेंस ऑफ टर्म, ये कंस्टिट्यूटिव टर्म ऑफ बिगिनिंग, ये यहाँ पे। चलिए, इसके एग्जाम्पल में नहीं दिया है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, होगा तो अभी जल्दी मिल नहीं जाए। ठीक है, तो लास्ट टर्म से जहाँ फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, 1 क्या कर देते हैं, लास्ट में n पहले निकाल के उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, इसके बाद फिर इसका सलूशन लिखूँगा। तो 11th बी का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, 15 टर्म ऑफ लास्ट टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इक्वल टू ये क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसके बाद फिर इसका सलूशन करते हैं। देखिए, जब इसका सलूशन करेंगे तो ये होगा 2 6 10 और इससे 86 ये आए। इसके 2 तरीके फाइंड करें। पहले आप पूरा सीरीज फाइंड कर लें कि n इक्वल टू क्या है 86 कौन सा टर्म है, n इक्वल टू ये निकाल लें और जितना आए उसमें से 15 माइनस करके 1 ऐड कर दें। दूसरा तरीका ये है, इसका एक फार्मूला होता है, पहले मैं a और b लिख लूँ, इसके बाद फार्मूला इसका मैं बताता हूँ। तो a इक्वल टू इसमें क्या है 4 है और d इक्वल टू कितना है 10 माइनस 6 इक्वल टू d इक्वल टू भी 4। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है, कभी भी लास्ट टर्म से फाइंड करने को आए तो इसका फार्मूला होता है Tn इक्वल टू L प्लस, ठीक है,
n माइनस वन इंटू माइनस डी होता है, ठीक है। ये है l प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना है, a इक्वल टू यहाँ पर 2, चलो ठीक है। l प्लस n माइनस वन इंटू माइनस डी, इस फार्मूले को आप फॉलो करें तो n इक्वल टू, इसमें लास्ट टर्म से क्या है 15 है, तो लास्ट टर्म से 15 इसको ले लीजिए यहीं पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, Tn इक्वल टू l कितना है हमारा, लास्ट टर्म कितना है 86 है, प्लस 15 माइनस वन और माइनस डी हमने लिया है यानी माइनस 4, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, Tn की जगह यहाँ पर भी 15 ले लीजिए, 15 टर्म क्या है 86 प्लस 15 से माइनस 1 करेंगे 14 इंटू माइनस 4 आएगा, तब ये क्या हो जाएगा 86 प्लस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 4 जा 56 और माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा 86 प्लस माइनस माइनस 56, तो ये कितना हो जाएगा 6 में 6 0, 8 में 5 गए 3, यानी T15 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 30 आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीका L इक्वल टू ये फार्मूला लगा के a प्लस n माइनस वन इंटू डी करेंगे, तो L इक्वल टू 86 आएगा, a इक्वल टू 2 और n माइनस वन, पहले n निकालेंगे इसका, ठीक है। n कितना आया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 86 इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस वन इंटू डी यानी 4, ये 2 हो जाएगा इधर 86 माइनस 2 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 4, तभी क्या हो जाएगा 86 में 82 घटेगा तो कितना आ जाएगा 84 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 4, तो कितना आएगा 84 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू n माइनस वन, तब ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 4 1 जा 4, तो 21, ठीक है, इक्वल टू n माइनस वन, तो ये हो जाएगा n माइनस वन इक्वल टू 21, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 प्लस 1, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 22, यानी लास्ट से 15, n नंबर ऑफ टर्म कितने हैं टोटल 22 है, अब 22 से 15 टर्म, लास्ट से 15 टर्म, यानी यहाँ पर क्या निकालेंगे n इक्वल टू, यहाँ पे लास्ट से 15 टर्म क्या होगा 22 माइनस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 7, और इसमें जो आंसर आए उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 टर्म, और 8 टर्म क्या होता है, 8 टर्म निकालेंगे तो T8 इक्वल टू a प्लस 7d होगा, है ना, तो ये हो जाएगा 7a इक्वल टू 2 है प्लस 7 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा T8 इक्वल टू 2 प्लस 28, तो T8 इक्वल टू हो जाएगा 30, यानी लास्ट से 15 टर्म क्या होगा 30 होगा। ये दूसरा तरीका ये है, पहला तरीका ये है, तो आपको जो इजी लगे उसको आप कर लीजिए, ठीक है। तो दोनों में हम फाइंड कर सकते हैं, जब लास्ट से 15 टर्म की बात आए तो जो जितने नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 22, उससे आप 15 माइनस करिए, तो जो आए जैसे 7 आए, अब 7 1 ऐड करें, तो 7 1 ऐड करेंगे तो यानी वो आ जाएगा 8 टर्म होगा, यानी शुरू से 8 टर्म होगा, ठीक है, वो शुरू से आ जाता है, शुरू से 8 टर्म जो होगा वो श्रेणी का पूरा सीरीज का वो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यह इसका आंसर। फिर इसके बाद अब इसमें जो क्वेश्चन जो बताने लायक वो कौन सा है, इसमें मेरे ख्याल से ये अब ये पूरा कर लेंगे, इसका लास्ट नंबर है 16 नंबर, ठीक है, या 13 नंबर एक बार बता देता हूँ। नंबर ऑफ टर्म फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ऑफ द पी respectively 31st term, find the number 12 number, common difference nth term of AP are 1 and 3 and 43 respectively, find the value of n, the first term common difference and nth term equal to ये दिया 43, तो आपको find the value of n, ये भी आपको 12 नंबर भी क्वेश्चन उसी तरह है। 13 नंबर क्या है, the 12th term of AP is 14 more than 15 term, इसको मैं बता देता हूँ 13 नंबर क्वेश्चन, तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चन है पूरे मैं इसमें करवा दूंगा आपको, तो 13 नंबर क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। तो
पहले 13 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। द 12th टर्म ऑफ एन एपी इज 14। 13 नंबर, द 12th टर्म ऑफ एन एपी इज कितना है? 14 मोर देन इट्स is 14 more than its क्या है? 5th term, 5th term, ठीक है। इसके बाद कितना है? The sum both the term is 36. The sum both term is 36। फिर इसके बाद find the first term common difference of the AP। The sum of both the term is 36। Both the term is 30x। Find first term and common difference of an AP, ठीक है। Find first term and common difference of the AP, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहले हम क्वेश्चन समझ लें अच्छे से क्या है। 15 टर्म ऑफ एन एपी इज 14। जो 15 टर्म, ठीक है, तो 12th टर्म जो है 14 है। अच्छा, 14 मोर देन इट्स 5th टर्म। 5th टर्म जो है उससे 14 ज्यादा है। कौन सा टर्म? इसका 12th टर्म जो है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मान लो इस साल इसका करेंगे। इसको ध्यान से देखिए, दोस्तों थोड़ा टफ है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म इक्वल टू हम ए मान लेते हैं। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं? डी मान लेते हैं। तो 12th टर्म इसका क्या होगा? 12th टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए ए प्लस 11d होगा, ठीक है। और 5th टर्म क्या होगा? 5th टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5th टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस 4d होगा। अब ये क्या बोलता है कि 5th टर्म ऑफ AP is 14 मोर देन इट्स 5th टर्म, ठीक है। तो जो 11th टर्म होगा a प्लस 4d, ठीक है, इक्वल टू a प्लस 11d। अब ये इससे कितना ज्यादा है? ये इससे 14 ज्यादा है। किससे? 5th टर्म से। तो बराबर कब होंगे? जब हम इस पे 14 ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको हम करके और 14 ऐड कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि ये बोलता है, क्वेश्चन कहता है कि जो 12वां पद है वो 5वें पद से 14 ज्यादा है। यानी 12th टर्म ऑफ एन AP is 14 more than is its 5th टर्म। उसी AP के 5th टर्म से 14 more than। तो मोर देन होगा मतलब इक्वल कब होगा? तो अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। a प्लस 4d प्लस 14 इक्वल टू a प्लस 11d, ठीक है। a और a यहाँ पर कैंसिल हो जाए। अब ये क्या हो जाएगा? 4d और ये 11d माइनस 11d इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 14 हो जाएगा। अब 11 में 4 गए कितना आएगा? माइनस 7 आएगा। 7d इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 माइनस माइनस कैंसिल, तो d इक्वल टू कितना है? 14/7। तो d इक्वल टू आपका क्या आ गया? 2 आ गया। ये पहला आंसर आ गया। d निकालना था तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालना, ठीक है। अब d इक्वल टू हमारा क्या? फिर नेक्स्ट बोलता है कि द सम ऑफ बोथ द टर्म, दोनों टर्म का सम जो है वो 36 है। यानी a प्लस 4d प्लस a प्लस 11d इक्वल टू 36 है। दोनों टर्म का जो प्लस है वो कितना है? 36 है। तब ये क्या हो जाएगा? a प्लस 4d प्लस a प्लस 11d इक्वल टू कितना है? 36। a और a क्या हो जाएगा? 2a और 4d और 11d कितना हो जाएगा? 15d इक्वल टू 36 हो। अब d की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। d की वैल्यू क्या है? 2 है।
तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 15 इंटू 2 इक्वल टू 36। तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 30 इक्वल टू 36। तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 30। तो ये 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2। a इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 3। यानी पहला आंसर क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस आया, कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 2 और फर्स्ट टर्म जो हो गया वो 3 हो गया। तो इसका आंसर चेक कर लीजिए कौन सा नंबर 13 नंबर क्वेश्चन था। तो 13 नंबर a इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 2 आया। तो a इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 2 आया है, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद मैं आपको लास्ट नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन शिवलाल की बुक का मैं बता रहा हूँ 16 नंबर क्वेश्चन। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन होगा तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, इफ द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दो आपको दिए nth टर्म दोनों के। तो यहाँ पे इफ द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ द 16 नंबर है, इफ द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 10, 3, 10, 17 जैसे सो ऑन, ठीक है। एंड 63, 65, 67, ठीक है। आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखिए दो इसमें सीरीज दी हुई है, इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो इसमें कितनी सीरीज दी हुई है, 2 सीरीज दी हुई है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या होगा, 2 सीरीज दी हुई है। पहले देखिए इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे तो nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म इसका पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका क्या दिया हुआ है 3, 10, 17 ऐसे होगा। तो इसमें a इक्वल टू कितना है 3 है, यानी a इक्वल टू यानी फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इसका a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू 3 है। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 10 माइनस 3, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 आएगा, ठीक है आएगा। तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। nth टर्म बोला इक्वल है, an इक्वल टू a की जगह 3 रख दीजिए, n माइनस 1, d की जगह क्या रखेंगे 7। an इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह फिर से सीरीज लिख दीजिए 3, 10, नहीं 63, 65, 67 ऐसे बढ़ाते जाइए। a इक्वल टू इसमें कितना है, a इक्वल टू 63, d इक्वल टू कितना है 65 माइनस 63, तो d इक्वल टू कितना है 2 है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों में ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार। तो इसका an टर्म क्या होगा, an टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, यानी an इक्वल टू क्या हो जाएगा a इक्वल टू 63 है प्लस n माइनस 1 और d इक्वल टू इसका कितना आया है 2 आया। ये इक्वेशन सेकंड हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है, दोनों प्रश्नानुसार दोनों में ये कहता है कि आपको दोनों के nth टर्म इक्वल, यानी nth टर्म इसका कितना है, इसका है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 है इक्वल टू, इसका nth टर्म क्या है 63 प्लस इसका कितना है n माइनस 1 इंटू कितना है 2 है, दोनों के nth टर्म इक्वल। ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है।
तो 3 में ये 7 हो जाएगा -4 प्लस 7n इक्वल टू 63 में ये 64 61 प्लस 2n हो जाएगा। आप क्या करेंगे, n को एक तरफ और उसको एक तरफ, तो 7n माइनस 2n हो जाएगा इक्वल टू 61 माइनस 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 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा 7n में 2n 5n इक्वल टू 65, n इक्वल टू क्या आ गया 65 अपॉन 5, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है 13, n इक्वल टू 13 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर इसके बाद ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो ये एक्सरसाइज 11B तक कंप्लीट हो गया। कल से हम पढ़ेंगे सम ऑफ टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा सम ऑफ टर्म, और ये पूरा चैप्टर, हर चैप्टर, हाँ टाइम लगेगा इसमें और आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मेरा मन जो है उतना नहीं लगेगा, और मैं थोड़ा आपको इनकरेज करना है और मेरे हौसले को बुलंद करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।